आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधा एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जो हमारी और आपकी नज़रों से बिल्कुल छिपी हुई है। मतलब ये कोई हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्म नहीं चल रही है, बल्कि ये एकदम असली हाई स्टेक्स मिशन की कहानी है। कराची की अंधेरी और सुनसान सड़कों पर अंजाम दिया गया एक ऐसा ऑपरेशन जहां न कोई हथियार था, न कोई धमाका और न ही कोई सबूत पीछे छूटा। आखिर एक इंटरनेशनल टारगेट को इस तरह खामोशी से कैसे खत्म किया जाता है? सच कहूं तो इस खामोश मौत का पूरा ताना बाना समझना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, कराची की रात हमेशा दो चेहरों में जीती है। एक रोशनी और समंदर की ठंडी हवा, और दूसरा साजिश, डर और खामोश मौत का। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस रात की बिल्कुल सटीक असलियत थी। इमेजिन कीजिए, कराची के क्लिफ्टन रोड पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, सब शांत है, और तभी एक पुरानी सी एम्बुलेंस बिना सायरन बजाए एकदम खामोशी से आगे बढ़ रही है। सायरन बंद है, पर उसकी मौजूदगी ही इस बात का सबसे बड़ा अलर्ट है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसा मिशन बस शुरू ही होने वाला था, जहां एक सिंगल गलती का मतलब था सीधा मौत। तो आइए इस ऑपरेशन के पहले हिस्से यानी कराची के दो चेहरे को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब जरा इस प्रोफाइल को देखिए। कागजों पर और दुनिया के दिखावे के लिए ये आदमी था रहीम, एक एकदम थका हुआ, पसीने से लथपथ एम्बुलेंस ड्राइवर। ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई दूसरी बार मुड़कर भी न देखे। लेकिन हकीकत एकदम अलग थी। ये रहीम असल में आरव था। आरव भारत के ऐसी खुफिया यूनिट का टॉप एलीट ऑपरेटिव, जिस यूनिट का कागजों पर कोई वजूद ही नहीं है। पता है एक परफेक्ट कवर क्या होता है? वो जो आपको इतना मामूली और कमजोर दिखाए कि कोई गलती से भी आप पर शक न करे। और आरव इसमें मास्टर था। अब सवाल उठता है कि आरव आखिर वहां कर क्या रहा था? टारगेट कौन था? तो टारगेट था हाशिम काज़मी। आम जनता को लगता था कि ये बस एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, पर खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो काज़मी दरअसल एक साइलेंट वॉर यानी खामोश युद्ध का आर्किटेक्ट था। वो एक ऐसा ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा था जिसे चलाने के लिए ना किसी इंसान की जरूरत थी, ना कोई सरहदें उसे रोक सकती थीं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे वो भारी तबाही मचा सकता था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये सीधे सीधे एक कत्ले आम की तैयारी थी, और इसीलिए उसे रोकना बहुत बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। आरव को जो ऑर्डर्स मिले थे वो कोई आम ऑर्डर्स नहीं थे। मिशन के रूल्स एकदम क्लियर और बेहद सख्त थे। ध्यान दीजिएगा, कोई गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई धमाका नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात पीछे कोई भी सबूत नहीं छूटना चाहिए, और मौत एकदम नेचुरल यानी प्राकृतिक लगनी चाहिए। मतलब जीरो मार्जिन ऑफ एरर। ये मॉडर्न और साइलेंट वॉरफेयर का एक ऐसा मास्टर क्लास था जहां हथियारों से कहीं ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होना था। अब आते हैं दूसरे फेज पर, खुली आंखों के सामने घुसपैठ। ये पार्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। आप सोच रहे होंगे कि काज़मी जहां था वो जगह कैसी थी। बाहर से देखने पर वो एक बहुत ही साधारण सा अस्पताल और मेडिकल सप्लाई हब नजर आता था, एकदम नॉर्मल। लेकिन अंदर की हकीकत बेहद खौफनाक थी। असल में वो एक हाई टेक अंडरग्राउंड बंकर था। दीवारें स्क्रीन से भरी हुई, बड़े बड़े सर्वर्स और हर कोने में कैमरे। वहां किसी का इलाज नहीं होता था, वहां युद्ध की तैयारी होती थी। और इसीलिए अंदर घुसने के लिए एक मेडिकल सप्लाई एम्बुलेंस से बेहतर ट्रोजन हॉर्स और क्या हो सकता था। अब इमेजिन कीजिए वो मोमेंट जब आरव की एम्बुलेंस मेन गेट पे रुकती है। चारों तरफ भारी हथियारों के साथ गार्ड्स खड़े हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे हैं। आरव अपना फेक पास देता है, उसका हाथ हल्का सा कांप रहा है। और सच बताऊं तो ये डर नकली नहीं था। आज सप्लाई का कोई शेड्यूल नहीं था, तो गार्ड ने उसे तुरंत रोक लिया। तब आरव ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, इमरजेंसी केस है, ऊपर से ऑर्डर है। बस वो 2 सेकंड की जो खामोशी थी ना, वो जानलेवा थी। लेकिन फिर गेट खुल गया। उस एक छोटे से झूठ ने सबसे बड़े और खतरनाक बैरियर को तोड़ दिया था। चलिए अब इस फैसिलिटी के और गहरे हिस्से में चलते हैं। अंडरग्राउंड टेक बंकर। टारगेट यानी काज़मी सबसे नीचे था, बेसमेंट लेवल -3 में। ये उस पूरी फैसिलिटी की सबसे सिक्योर लेयर थी। वहां तक पहुंचने का मतलब था 3 अलग अलग चेक पॉइंट्स को पार करना, 2 लेवल के इंटेंस स्कैन क्लियर करना और 24 घंटे तैनात रहने वाले फुली आर्म्ड गार्ड्स की नजरों से बचना। ये एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रिड था जिसे आप ताकत से नहीं तोड़ सकते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा धैर्य चाहिए था। और आरव ने ठीक वही किया।
कोई जल्दबाजी नहीं। उसने उस बंकर के अंदर पूरे 48 घंटे बिताए, 2 दिन और 2 रातें, बिना कोई सस्पिशियस हरकत के। वो बस चुपचाप ऑब्जर्व करता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा इंसान होते हैं। इन 48 घंटों में आरव ने उस ह्यूमन फायरवॉल का पूरा नक्शा अपने दिमाग में छाप लिया। उसने नोटिस किया कि कौन सा गार्ड्स ड्यूटी पर सोता है या लापरवाह है, कौन सा डॉक्टर लगातार शिफ्ट्स करके बुरी तरह थका हुआ है, कौन सा स्टाफ ऐसा है जो थोड़े से पैसों के लिए रिश्वत ले सकता है, और सबसे डेंजरस वो कौन है जो हर एक छोटी चीज पर नजर रखता है। वो उस पूरे माहौल में इतनी सफाई से ब्लेंड हो गया जैसे वो सालों से वहीं काम कर रहा हो। लेकिन तीसरे दिन एक ऐसा मोमेंट आया जब सब कुछ खत्म होते होते बचा। एक असली डॉक्टर ने आरव को देख लिया और तुरंत समझ गया कि ये चेहरा नया है। बस 1 सेकंड की देरी होती और अलार्म बज जाता। आरव के पास उसे मारने का भी ऑप्शन था, लेकिन नहीं, खून खराबा होता तो सबूत छूटते। इसलिए उसने एक बहुत ही प्रोफेशनल और साइलेंट तरीका अपनाया। उसने बड़ी चालाकी से उस डॉक्टर को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो 10 से 12 घंटे के लिए गहरी नींद में चला गया, बिना किसी शोर शराबे के, रास्ता एकदम साफ। अब हम इस मिशन के सबसे अहम और चौथे हिस्से पर आते हैं, एक अकल्पनीय और खामोश हत्या। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ना कोई गोली, ना धमाका, तो फिर हथियार क्या था? ये हथियार था एक माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट, साइंस का एक ऐसा खौफनाक और अदृश्य चमत्कार जो शरीर में जाते ही सीधा एक मैसिव हार्ट अटैक ट्रिगर करता था। और इसकी सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये शरीर में कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, घुल जाता है। मतलब अगर आप पोस्टमार्टम भी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जीरो एविडेंस का जो रूल था ना, ये उससे 100% पूरा करता था। अब जरा टाइमलाइन पर गौर करते हैं। रात के ठीक 2:17, पूरी फैसिलिटी में एकदम सन्नाटा है। आरव एक एक करके सारे चेक पॉइंट्स पार करता है और फाइनली बेसमेंट लेवल -3 में पहुंच जाता है। वहां सामने था हाशिम काज़मी, अकेला, अपनी स्क्रीन्स के सामने काम करता हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां कोई हाथापाई नहीं हुई, क्योंकि आरव को जो करना था वो पहले ही कर चुका था। वो एजेंट अपना काम शुरू कर चुका था। जब काज़मी की नज़र आरव पे पड़ी तो उसके आखिरी शब्द बहुत ही अजीब थे। उसने कहा, तुम लोग हमेशा देर से आते हो। सोचिए, वो घबराया नहीं बल्कि हल्का सा मुस्कुराया। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि खेल खत्म हो चुका है। आरव ने वो माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट बहुत पहले ही काज़मी के पानी में मिला दिया था। देखते ही देखते काज़मी के हाथ कांपने लगे, सांसें उखड़ने लगी और बिना किसी शोर के वो वहीं गिर पड़ा। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। भागताज, बच निकलने का शानदार ट्विस्ट। आरव जैसे ही बाहर निकलने लगा, अचानक अलार्म बजने लगे। पूरी फैसिलिटी में अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स दौड़ने लगे। अब अगर वो भागता तो 100% पकड़ा जाता। तो उसने क्या किया? उसने अपनी ही एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया और खुद को एक हार्ट अटैक का मरीज बना लिया। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा कि मरीज को दिल का दौरा पड़ा है। चूंकि वो जगह बाहर से एक अस्पताल ही दिखती थी, तो उसी कवर ने आरव को एक शील्ड की तरह बचा लिया और वो वहां से सुरक्षित निकल गया। अगले दिन ग्लोबल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, मशहूर वैज्ञानिक हाशिम काज़मी की अचानक हार्ट अटैक से मौत। पूरी दुनिया के लिए ये एक दुखद नेचुरल डेथ थी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन क्लासिफाइड फाइल्स की हकीकत ये थी कि ये एक परफेक्ट, फ्लॉलेस और खामोश हत्या थी। कोई सबूत नहीं छूटा। ग्राउंड लेवल पर मिशन एक बड़ी सक्सेस था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। दिल्ली के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों की स्क्रीन पर अचानक एक नया डेटा फ्लैश करता है। काज़मी मरने से पहले ही अपना मास्टर स्ट्रोक खेल चुका था। आरव की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज ब्लिंक होता है, टारगेट एलिमिनेटेड, थ्रेट एक्टिव। मतलब टारगेट तो मारा गया, लेकिन वो जिस रिमोट बॉर्डरलेस ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम को बना रहा था ना, वो पहले ही ऑनलाइन हो चुका था। और अब ये हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। काज़मी तो चला गया, लेकिन अगर उसका वो खौफनाक, बिना इंसानों वाला ड्रोन नेटवर्क पहले से ही काम कर रहा है, तो क्या ये मिशन वाकई खत्म हुआ, या फिर ऑटोनॉमस और साइलेंट वॉरफेयर के एक ऐसे नए युग की शुरुआत हो चुकी है जिसके परिणाम हमें अभी देखने बाकी हैं? इस चौंकाने वाले विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं।
उम्मीद है ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।